नमस्कार, 9 बजे गुड मॉर्निंग इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शशांक सिंह, मेरे साथ हैं अंजलि इष्टवाल और खबरों की शुरुआत करते हैं दिल्ली से जुड़ी एक अहम खबर के साथ। अहम इसलिए क्योंकि बात दिल्ली की है, लेकिन इसमें पूरे देश की तरफ कहीं ना कहीं एक इशारा जरूर निकलकर सामने आता है। दिल्ली में आज एसडीएमए की एक अहम बैठक होनी है, जिसमें इस बात पर विचार किया जाएगा कि क्या दिल्ली में कोरोना का कम्युनिटी स्प्रेड हो गया है, यानी सामुदायिक संक्रमण, जहां आपको यह नहीं पता लगता कि आखिर कोरोना हुआ कैसे है, कांटेक्ट ट्रेसिंग नहीं हो पाती उस व्यक्ति की, इसे कम्युनिटी स्प्रेड कहते हैं। आपको बता दें, इस समय एसडीएमए कोरोना पर फैसला लेने वाली सबसे बड़ी अथॉरिटी है। अगर दिल्ली में कोरोना का कम्युनिटी स्प्रेड हो गया तो फिर इससे निपटने की रणनीति क्या होगी, इस पर भी फिर चर्चा हो सकती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अस्वस्थ हैं, जिसकी वजह से उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया इस बैठक में हिस्सा लेंगे। आज अरविंद केजरीवाल का टेस्ट भी होना है। एसडीएमए में ये तय होता है कि ये कम्युनिटी स्प्रेड है तो पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी बदलेगी दिल्ली सरकार की। इसलिए मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ये मीटिंग कल की जानी चाहिए और उन्होंने दिल्ली सरकार की ओर से मुझे ऑथराइज किया है उस मीटिंग में शामिल होने के लिए। और ये चिंता इसलिए बढ़ रही है क्योंकि दिल्ली के जो आंकड़े आ रहे हैं वो भी चिंताजनक ही है। अगर हम आंकड़ों को देखें तो कोरोना के केस बढ़कर 29,943 हो चुके हैं। इनमें से 11,357 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। 874 लोगों की अब तक दिल्ली में मौत हो चुकी है और अगर एक्टिव केस देखें तो इस वक्त 17,712 एक्टिव केस दिल्ली में मौजूद हैं। बीते 24 घंटे में दिल्ली में 1007 नए मामले सामने आए हैं और 358 मरीज वैसे ठीक भी हुए हैं और 24 घंटे में 17 कोरोना मरीजों की मौत का आंकड़ा दिल्ली में सामने आया है। लेकिन इस सब के बीच एक फैसला दिल्ली सरकार ने लिया और वो इसलिए लेना पड़ा क्योंकि प्राइवेट अस्पतालों को लेकर बहुत सी खबरें सामने आई, बहुत सी दिक्कतें मरीजों को पेश आ रही थी। जब वो अपना भर्ती लेने जाते या वहां प्राइवेट अस्पतालों में जाते कि वो कोरोना का इलाज करवाना चाहते हैं तो उन्हें मना कर दिया जाता, क्योंकि दिल्ली सरकार की जो ऐप पर जानकारी दी गई है वो मेल नहीं खाती। और उसके बाद जब वो जोर देते तो फिर कहा जाता कि आप इतने लाख रुपए जमा कीजिए तो आपको भर्ती किया जाएगा। तो ऐसे में अब दिल्ली सरकार ने नकेल कसी है अस्पतालों पर। लोगों ने मिलकर के बहुत कोशिश की किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर एडमिशन हो जाए। पहले उन्होंने कहा कि ये संभव नहीं है, बेड खाली नहीं है। फिर बहुत बोलने के बाद बोला कि 5 लाख रुपए जमा कीजिए, उसके बाद एडमिशन की बात होगी। मैंने कहा मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस भी है। उन्होंने कहा उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उसके अपफ्रंट आपको 5 लाख रुपए देने ही पड़ेंगे। इसके बाद मेरे फैमिली मेम्बर्स ने इधर उधर बातें करके गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कैसे भी करके बात करके मेरा एडमिशन कराया। ये दिल्ली के पश्चिम विहार में रहने वाले एक इंजीनियर की कहानी है। 4 जून को इनका कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया। मेडिक्लेम होने के बावजूद प्राइवेट अस्पताल ने इतने पैसे मांग लिए कि अब सरकारी अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। ऐसी खूब शिकायतें आ रही हैं जिनमें मरीजों से लाखों रुपए एडवांस मांगे जा रहे हैं। उसके बाद ही प्राइवेट अस्पताल उन्हें बेड दे रहे हैं। अब दिल्ली सरकार ने सभी प्राइवेट अस्पतालों को आदेश जारी कर कहा है कि वो कोरोना इलाज के रेट्स दिल्ली सरकार को बताएं और खुद अपने अस्पताल में प्रमुखता से डिस्प्ले करें। अटकलें लग रही हैं कि क्या दिल्ली सरकार प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना इलाज का रेट तय करेगी। जनता को पता होना चाहिए कि भाई अस्पताल में एडमिट कराने से पहले उनको जानकारी होनी चाहिए कि भाई क्या चार्जेस लगेंगे, कैसे लगेंगे। अभी हम सबसे पहले चार्जेस इकट्ठे करें, उसको स्टडी करते हैं, फिर देखते हैं। मेडिकल एसोसिएशन ऑडिट की बात कर रही है। हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि एक तो पहले तो एक कॉस्ट ऑडिट करी जाए, जिसके अंतर्गत सरकारी अस्पताल में भी कॉस्ट ऑडिट हो प्लस प्राइवेट अस्पताल में भी कॉस्ट ऑडिट हो, जिसमें कि खर्चा निकाला जाए कि एक बेड के ऊपर, एक मरीज के ऊपर गवर्नमेंट अस्पताल में, प्राइवेट अस्पताल में कितना खर्चा आ रहा है, उसी के ध्यान में रखते हुए इसको लागू करा जाए।
इलाज के रेट तो जब तय होंगे तब होंगे, लेकिन फिलहाल मरीज शिकायत कर रहे हैं कि अस्पताल बेड होने के बावजूद बेड नहीं दे रहे, जिसके बाद सरकार ने हर प्राइवेट अस्पताल में एक सीनियर नर्सिंग ऑफिसर तैनात करने का आदेश दिया है, जो हर मरीज की स्थिति के आधार पर उनको बेड दिलवाएंगे। दिल्ली सरकार सूत्रों का कहना है कि फिलहाल प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना के इलाज के रेट तय करने का सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है, लेकिन अगर प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी यूं ही चलती रही, उनके बारे में शिकायतें यूं ही आती रही, तो फिर सरकार के पास रेट तय करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचेगा। दिल्ली से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और अब खबर पश्चिम बंगाल से, जहां चक्रवाती तूफान अम्पन के दौरान राहत और बचाव अभियान में जुटे एनडीआरएफ के 50 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। अधिकारियों ने बताया है कि ये सभी पश्चिम बंगाल में बीते दिनों आए चक्रवाती तूफान में राहत कार्य में जुटे हुए थे और इन लोगों का जब टेस्ट हुआ तो उनमें से 50 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये सभी पश्चिम बंगाल में तैनात थे। पश्चिम बंगाल में कल कोरोना के 26 नए मामले आए हैं, 9 लोगों की मौत हुई है। पश्चिम बंगाल में 8,613 कोरोना संक्रमित अब कुल संख्या है। यहां कोरोना से 45 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। और सुप्रीम कोर्ट प्रवासी मजदूरों की बदहाली पर आज अहम आदेश जारी करने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट प्रवासी मजदूरों के परिवहन, रोजगार जैसे मुद्दों पर दिशा निर्देश आज जारी करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इशारा किया था कि वो राज्यों को प्रवासी मजदूरों को मूल स्थान पर भेजने के लिए 15 दिन का वक्त दे सकता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष भार्गव जुड़ गए हैं। आशीष, ये जो मामला है सुप्रीम कोर्ट में आज इसकी सुनवाई है, क्या मुख्य बिंदु रहेंगे जिन पर आज फोकस रहेगा सुप्रीम कोर्ट का? जी देखिए, सुनवाई खत्म हो चुकी है, आज फैसले का दिन है और आज के दिन जो फैसला आएगा वो सुप्रीम कोर्ट ने इशारा भी किया था। एक लंबी चौड़ी सुनवाई हुई थी पिछले हफ्ते और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 15 दिन का वक्त देगा सारे जो माइग्रेंट जो प्रवासी मजदूर है उनको उनके मूल स्थानों पर, मूल राज्यों में भेजा जाए, गृह राज्यों में भेजा जाए। इसके लिए 15 दिन का वक्त देगा। इसके साथ साथ काफी अहम है कि वो जब अपने घर पहुंच जाएंगे, अपने गृह राज्य में पहुंच जाएंगे, तो उसके बाद वो क्या करेंगे, किस तरीके से गुजर बसर करेंगे, उनकी रोजी रोटी का जरिया क्या होगा, वो कैसे अपना और अपने परिवार का पालेंगे। ये तमाम मुद्दे थे सुप्रीम कोर्ट के सामने जो याचिकाकर्ताओं ने रखे थे और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक बात संकेत दिया था और कही भी थी कि सभी को रोजगार वो राज्य सरकारें उपलब्ध कराएंगी, इसके लिए इंतजाम होंगे। तो ये एक बड़ा मुद्दा है कि उनको रोजगार कैसे दिया जाए, क्योंकि वहां पर बिहार सरकार ने उस समय बोला था कि वो स्किल डेवलपमेंट, स्किल मैपिंग कर रही है इन मजदूरों का। 10 लाख प्रवासी मजदूरों का जो बाहर से दूसरे राज्यों से बिहार में लौटे हैं उनकी स्किल मैपिंग हो भी रही है, तो वो रोजगार देने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो माइग्रेंट्स के ट्रांसपोर्टेशन को लेकर तो काफी महत्वपूर्ण है ही, क्योंकि हालांकि केंद्र सरकार ने दावा किया कि सिर्फ 10% माइग्रेंट बचे हैं जिनको 2 हफ्ते में भेजा जाएगा, जिनमें से करीब 1 हफ्ता बीत भी चुका है। लेकिन सवाल यह है कि वो वहां जाकर कैसे अपने जीवन को आगे दिएंगे, किस तरीके से काम करेंगे, क्योंकि उनके पास अब रोजगार नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य ध्यान है वो इस तरफ भी रहेगा कि कैसे उनको रोजगार दिलाया जाए, सरकार किस तरीके से राहत दे ताकि वो अपनी गुजर बसर कर सके इस कोरोना के वक्त। जी, पूरी जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। इस पर नजर रहेगी हमारी। फिलहाल ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक। प्रदेश में ताजा कोरोना आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। फिलहाल पिछले 24 घंटे का अपडेट आ चुका है और कुल मामले भारत में 2,66,598 पहुंच गए हैं। वहीं अच्छी बात यह है कि 1,29,215 मरीज ठीक हो चुके हैं। रिकवरी रेट 48.46% है, थोड़ा सा गिरा जरूर है 0.02%। लेकिन अगर आप कोरोना से देश में देखें तो कुल मौतें अब 7,466 पहुंच गई हैं, यानी 266 मौतें पिछले 24 घंटे में हुई हैं। 9,987 यानी कल के मुकाबले 4 केस ज्यादा आए हैं। लेकिन अच्छी बात यह कि टेस्टिंग ज्यादा हुई है पिछले 24 घंटे में, करीब 30,000 ज्यादा टेस्ट हुए हैं।
हमारे सहयोगी परिमल कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। परिमल, जो आंकड़े हैं उसकी चिंताएं जो हैं वो सरकारों में नजर आने लग गई है। दिल्ली सरकार अब ये जानने की कोशिश कर रही है कि कहीं कम्युनिटी स्प्रेड तो नहीं हुआ है, लेकिन मौतों का आंकड़ा फिर भी, चाहे कहीं पे भी हम पहुंच जाएं, मौतों का आंकड़ा कम है। तो आप इस डेटा को कैसे एनालाइज करते हैं? चिंता या नहीं चिंता? देखिए, चिंता लाजमी है अंजलि, क्योंकि हमने देखा कि 8,000 का जो आंकड़ा था वो करीब करीब 5 दिन रहा, 4 दिन रहा, और ये जो 9,000 का आंकड़ा लगातार आ रहा है, 9,000 में जो नंबर्स आ रहे हैं, जो रोजाना बढ़ रहे हैं, वो 4 तारीख से इसी तरीके की स्थिति है, जो 10,000 के करीब हम हैं। दूसरी बात, जहां पर दिल्ली सरकार कम्युनिटी ट्रांसमिशन को लेकर बात कर रही है, वहीं पर एक सर्वे ICMR और NCDC के जरिए करवाया गया है देश भर में। उसकी रिपोर्ट का हमें भी इंतजार है, हालांकि वो सर्वे लगभग कंप्लीट हो चुका है। सीरो सर्वे उसका नाम दिया गया है। 69 प्रभावित जिले हैं 21 राज्यों के, जहां पे ये सर्वे किया गया है, और ये टटोलने की कोशिश की गई कम्युनिटी में किस तरीके की हालात हैं। तो मुमकिन है कि आज से कल तक में उसकी रिपोर्ट टेबल कर दी जाएगी, सामने में भी आ जाएगी। तो पूरे देश में भी इस बात को लेकर बहस जरूर चल रही है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन है या नहीं। हालांकि गाहे बगाहे ये चर्चा जरूर होती रही है, और सबसे बड़ी चिंता ये है कि अगर आपको सोर्स नहीं पता चलता है, अगर आपको कॉन्टेक्ट नहीं पता चलता है जिसके जरिए ये बीमारी फैली है, किसी तक पहुंची है, तो फिर वो न जाने कितने लोगों को बीमार करेगा। तो उसको रोक पाने में बड़ी दिक्कत होगी और उसको लेकर चिंताएं बढ़ेगी। जहां तक टेस्ट को लेकर बात है, तो कल करीब 34,000 टेस्ट कम हुए थे। एक बड़ी वजह यह भी देखने में आ रही है कि पिछले संडे को भी हम देखें 1 तारीख को, तो उस दिन भी 1,25,000 से गिर के 1 लाख के आसपास टेस्ट पहुंच गया था। इस संडे को भी हम देखें कि 24 घंटे का जो आंकड़ा आया है उसमें 34,000 की गिरावट थी, लेकिन आज फिर वही पेस और वही मोमेंटम है जो 1,40,000 के ऊपर वाला है, तो 1,42,000 टेस्ट हो रहा है। हालांकि कैपेसिटी ICMR की 3 से 3,20,000 टेस्ट रोजाना करने की है, और यहां पर जो जानकार बताते हैं कि खासकर उन जगहों पर टेस्ट ज्यादा करने की जरूरत है। हालांकि प्रोटोकॉल में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन जगहों पर ज्यादा करने की जरूरत है जहां पे कम मामले आ रहे हैं, जहां पे पेनिट्रेशन कम हुआ है, ताकि हम उनकी रोकथाम कर सके। वहां पर वो हालात नहीं दिखते। अगर दिल्ली का भी एग्जाम्पल लें तो कई जगहों पर आपको 500 या आपको 700 के आसपास टेस्ट दिखेगा डिस्ट्रिक्ट में पर मिलियन के हिसाब से। तो वो चीजें बढ़ाने की एक जरूरत जो है वो जरूर है यहां पर, और चिंता और चुनौती तमाम लोगों की है। वो हमारे सामने भी है, महकमों के सामने भी है, और उसको लेकर कोशिश और कवायद जरूर चल रही है, लेकिन उसका सकारात्मक परिणाम अब तक मिलना शुरू नहीं हुआ है। शुक्रिया परिमल। 2 बातें जरूर इसमें निकल कर आती हैं कि अगर हम, जैसे कि अंजलि ने सवाल किया, जो डेथ्स की बात कही जा रही है, चिंता जरूर उसमें भी बढ़ रही है। वो इसलिए क्योंकि जब आप ओवरऑल नंबर्स दुनिया के देखते हैं तो जो डेथ्स हो रही हैं वो 4थे नंबर पर प्रतिदिन के लिहाज से, जैसे कल 271 मौतें हुई, वो 4थे नंबर पर थी उस दिन के हिसाब से विश्व में। और जो नंबर्स आ रहे हैं, जैसे कि 9,000 से ज्यादा नंबर्स अब आ रहे हैं, ये भी तीसरे से चौथे स्थान पर है पूरे विश्व में उस दिन के लिहाज से। और आइए अब आपको बताते हैं कि आप चाहें तो वोट कर सकते हैं उन खबरों के लिए जो कि आपको पसंद है हमारे YouTube चैनल पर। आपको बता दें 5 खबरें जिनके लिए वोट कर सकते हैं। सबसे पहली खबर, दिल्ली के अस्पतालों में बाहरियों के इलाज पर जो रोक लगाई गई थी उसे हटा दिया गया है। दूसरी खबर, अरविंद केजरीवाल को बुखार है और आज उनका कोरोना का टेस्ट होना है। तीसरी खबर, बिहार के बाद अब बंगाल में अमित शाह की अब वर्चुअल रैली होने वाली है। और इसी क्रम में चौथी खबर है, दिल्ली NCR में बार बार भूकंप, किस खतरे का संकेत। और 5वीं खबर, दुनिया का पहला कोरोना मुक्त देश बना न्यूजीलैंड। 22 मई के बाद से कोई केस, 0 केसेस हैं वहां पर। और इन 5 खबरों के लिए आप हमारे NDTV इंडिया के YouTube चैनल पर जा सकते हैं, वोट दे सकते हैं। एक पोल हम पब्लिश कर रहे हैं, उस पोल का हिस्सा बनकर अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं कि किस खबर को आप पूरे दिन NDTV इंडिया YouTube चैनल पर देखना चाहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना है। नमस्कार।